अमेरिका में यात्रा के लिए ट्रेन से बेहतर कुछ तरीके ही हैं। आप अपने पैर फैला सकते हैं, कैफे में कुछ खाने का आनंद ले सकते हैं और अपनी खिड़की के बाहर गुजरते नजारों को देख सकते हैं। अगर आप उड़ान के आदी हैं, तो एमट्रैक का अनुभव अलग हो सकता है। कुछ चीजें उम्मीद से बेहतर होती हैं, कुछ पूरी तरह चौंका देती हैं। एमट्रैक से देश भर में कई बार यात्रा के बाद मुझे एहसास हुआ कि कुछ बातें हैं जो काश शुरुआती कुछ यात्राओं से पहले पता होती। आज हम 10 बातें जानेंगे जो एमट्रैक में यात्रा से पहले जानना जरूरी है। आइए उसे एक सबसे जरूरी बात से शुरू करते हैं जो आपको यात्रा बुक करने से पहले जरूर जाननी चाहिए। आपकी ट्रेन लेट हो सकती है और अक्सर लेट ही रहती है। हर ट्रेन या हर दिन नहीं, लेकिन अगर आप एमट्रैक ले रहे हैं तो आपको ट्रेन के समय पर न पहुंचने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका एक साधारण कारण है, एमट्रैक की ट्रेनें सैकड़ों से हजारों मील तक चलती हैं और इसका अधिकतर नेटवर्क मालगाड़ी रेलवे कंपनियों की पटरियों पर चलता है। इसका मतलब है कि आपकी ट्रेन को मालगाड़ी ट्रैफिक, ट्रैक पर काम, सिग्नल की समस्या, मौसम, तकनीकी खराबी या किसी भी तरह की दूसरी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपके सफर में समय बढ़ सकता है। और एक देरी जो शुरू में मामूली लगती है, वह सैकड़ों मील में बढ़ती चली जाती है। शिकागो से निकलते समय 20 मिनट की देरी मामूली लगती है, लेकिन अगर यह 1 घंटे तक बढ़ जाए और रास्ते में भी 1 घंटे की देरी हो, तो आप अपनी मंजिल पर काफी देर से पहुंचते हैं। पहला सुझाव है, एमट्रैक की यात्रा बुक करते समय शेड्यूल में लचीलापन रखें और ट्रेन के पहुंचते ही फ्लाइट न बुक करें। निर्धारित आगमन के 20 मिनट बाद जरूरी अपॉइंटमेंट न रखें। जिन रूट्स पर दिन में 1-2 ट्रेनें चलती हैं, कनेक्शन को लेकर सावधानी रखें। समय सारणी बताती है एमट्रैक कब पहुंचने की योजना है, लेकिन यह समय की गारंटी नहीं देती। अगर आप हवाई यात्रा के हिसाब से सोच रहे हैं, तो आपको लग सकता है कि स्टेशन पर प्रस्थान से 2 घंटे पहले पहुंचना चाहिए। अधिकांश एमट्रैक यात्राओं के लिए आपको वास्तव में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। एमट्रैक की आधिकारिक सिफारिश है कि आप प्रस्थान से 30 मिनट पहले पहुंचें। एमट्रैक स्टेशनों पर आमतौर पर वही सुरक्षा और जांच प्रक्रिया नहीं होती है जो आप हवाई अड्डे पर देखते हैं। बिल्कुल, कुछ अपवाद भी हैं। न्यूयॉर्क पेन स्टेशन या शिकागो यूनियन स्टेशन जैसे बड़े टर्मिनलों में घूमने में समय लग सकता है। अगर आप सामान चेक इन करवा रहे हैं, तो आपको थोड़ा पहले पहुंचना चाहिए। एमट्रैक 30 मिनट की बजाय 45 मिनट पहले पहुंचने की सलाह देता है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा जैसे एडिरोंडेक या मेपल लीफ पर अतिरिक्त प्रक्रियाएं हो सकती हैं, जिनका ध्यान रखना होगा। सामान्य एमट्रैक यात्रा के लिए प्रस्थान से 30 मिनट पहले पहुंचना 2 घंटे से ज्यादा उपयुक्त है। बहुत ज्यादा जल्दी ना पहुंचने की एक और वजह यह है कि वह अक्सर करने को ज्यादा कुछ नहीं होता। हर जगह हवाई अड्डे जैसा बड़ा टर्मिनल, रेस्तरां, दुकानें या मनोरंजन नहीं मिलते। कई बार केवल प्रतीक्षालय में 1.5 घंटे बैठना पड़ता है। इसलिए जिस स्टेशन से आप रवाना हो रहे हैं, उसकी जानकारी लें। यह जान लें कि आपको सामान चेक इन करना है या नहीं, और अपने लिए इतना समय रखें कि आप आराम से ट्रेन में चढ़ सकें। ट्रेन में चढ़ने के बाद अपनी सीट खोजें। कई बार सीटें पहले से आवंटित होती हैं, जैसे एसेला या नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर की बिजनेस क्लास में, और कभी-कभी प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं। लेकिन ज्यादातर समय ये पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होता है। अब आप सीट पर काफी समय बिताएंगे। यात्राएं 30 मिनट से लेकर 12 घंटे तक या कई दिनों तक भी हो सकती हैं। अब सीट और यात्रा श्रेणी का चुनाव जितना लगता है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप कॉरिडोर सेवा से जा रहे हैं, तो सोचें कोच या बिजनेस क्लास कौन सा बेहतर है। लंबी दूरी की ट्रेनों में स्टैंडर्ड कोच से लेकर रूममेट्स और बेडरूम्स जैसे विकल्प मिलते हैं। इन बाद वाले विकल्पों के साथ मुफ्त भोजन और कुछ चुनिंदा स्टेशनों पर लाउंज एक्सेस मिलता है। और इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। कभी-कभी प्रीमियम विकल्प पूरी तरह से इसके लायक होता है और कभी-कभी बिल्कुल भी नहीं होता। सोचें कि आप कितनी देर बोर्ड पर रहेंगे, रात भर यात्रा है या नहीं, कितनी प्राइवेसी चाहिए और अपग्रेड से कौन सी सुविधाएं मिलेंगी। और जाहिर है, कीमत का फर्क किसी भी अपग्रेड को बना या बिगाड़ सकता है। फिर खुद सीट की बात आती है। उदाहरण के लिए, सुपर लाइनर्स में ऊपर या नीचे बैठना आपके अनुभव को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप डबल डेकर ट्रेन में हैं, तो मैं आपको ऊपर बैठने की सलाह देता हूं।
वहां से नज़ारे बेहतर होते हैं। आप ट्रेन के बाकी हिस्सों के करीब होते हैं और बाथरूम व उसके आसपास की भीड़ से दूर रहते हैं। दर्शनीय मार्गों पर ट्रेन की किस तरफ आप बैठे हैं, इससे अनुभव में बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो बिना सोचे समझे जो भी सीट आपको मिले, उसे स्वीकार करने से पहले 1 मिनट रुकिए और सोचिए कि आप अपनी अगली कई घंटे कहां बिताना चाहेंगे। लंबी ट्रेन यात्रा में आपकी सीट केवल बैठने की जगह नहीं, बल्कि सफर भर आपका घर होती है। अब हर टिकट के साथ एक सीट तो मिलती ही है, लेकिन कुछ ट्रेनों में एक अतिरिक्त सुविधा भी होती है, जिसे ऑब्जर्वेशन कार कहते हैं। ऑब्जर्वेशन कारें पश्चिमी लंबी दूरी की ट्रेनों में होती हैं और अगर आपकी ट्रेन में हैं, तो जरूर इस्तेमाल करें। ट्रेन यात्रा का सबसे बड़े फायदों में से एक है कि सफर भर एक ही सीट पर नहीं बैठना पड़ता। कैलिफोर्निया ज़ेफिर, कोस्ट स्टारलाइट, एम्पायर बिल्डर और साउथ वेस्ट चीफ रूट्स पर ऑब्जर्वेशन कार सफर के सबसे शानदार हिस्सों में से एक हो सकती है। अपनी सीट से एक छोटे से खिड़की से नज़ारे देखने के बजाय आपके पास पूरी कार के चारों ओर बड़ी बड़ी खिड़कियां होती हैं। आप अन्य यात्रियों संग बैठकर यात्रा की चर्चा कर सकते हैं, अपने आसपास बदलते नज़ारे देख सकते हैं और बस अपनी सीट के अलावा कहीं और होने का मजा ले सकते हैं। कैफे भी ऑब्जर्वेशन कार के निचले स्तर पर मिलता है। वहां जाने का एक और कारण, यही चीज लंबी दूरी की ट्रेन को हवाई जहाज से अलग बनाती है। यात्रा खुद ही अनुभव का हिस्सा है। तो अगर आप इतने खुशकिस्मत हैं कि आपकी ट्रेन में ऑब्जर्वेशन कार है, तो सिर्फ इसलिए अपनी तय की गई सीट पर 20 घंटे मत बैठिए, क्योंकि आपको लगता है कि आपको वहीं रहना चाहिए। उठिए और ट्रेन में घूमिए और देश को गुजरते हुए देखिए। यह बात सुनने में साफ लगती है। जब तक फोन की बैटरी 8% पर ना हो और यात्रा में 6 घंटे बाकी हों, चार्जिंग का इंतजाम साथ रखें। एमट्रैक ट्रेनों में सॉकेट होते हैं, लेकिन पूरी यात्रा उस पर निर्भर ना रहें। सॉकेट अजीब जगहों पर हो सकते हैं, कभी कभी वे काम नहीं करते और अगर आप अपनी सीट से दूर ज्यादा समय बिता रहे हैं, तो जब आपको जरूरत हो तब आपको सॉकेट मिल भी नहीं सकता। इसीलिए मैं हमेशा पावर बैंक साथ लाने की सलाह देता हूं और अगर आपके पास वो नहीं है, तो कई प्लग वाला एडेप्टर और लंबे चार्जिंग केबल्स जरूर रखें। जब आप यात्रा करते हैं, तो आपका फोन और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। यही आपका टिकट है, आपका कैमरा है, आपका नक्शा है और बाहर की दुनिया से संपर्क करने का जरिया भी है। अगर आप अनजान जगह यात्रा कर रहे हैं, तो यह आपकी जानकारी का मुख्य स्रोत बन सकता है। इसलिए निकलने से पहले अपने सभी डिवाइस को चार्ज कर लें, सही चार्जिंग केबल साथ रखें और एक ऐसा पावर बैंक साथ रखें जिसमें इतनी क्षमता हो कि आपकी यात्रा के दौरान आपके डिवाइस चलते रहें। ये कम जगह घेरते हैं और रखने से कोई नुकसान नहीं होता। ट्रेन यात्रा में लोग अक्सर भूल जाते हैं कि ये लंबी होती है और अपना मनोरंजन करना जरूरी है। ये मत मानकर चलें कि ट्रेन ये सब आपके लिए उपलब्ध कराएगी। एमट्रैक कई ट्रेनों में वाईफाई देता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के बाहर ये लगभग बेकार है। मोबाइल नेटवर्क के साथ भी यही बात है। देश के कई हिस्सों में फोन कनेक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए निकलने से पहले अपनी पसंदीदा फिल्में, शोज, किताबें, पॉडकास्ट या जो भी और चाहिए हो डाउनलोड कर लें। और कृपया हेडफोन साथ लाना न भूलें। ट्रेन सार्वजनिक जगह है। कोई भी 6 घंटे तक किसी और की फिल्म की आवाज नहीं सुनना चाहता। हेडफोन बहुत काम आते हैं, खासकर अगर आप रात भर यात्रा कर रहे हैं, साधारण सीटिंग में बैठे हैं या बस थोड़ी शांति और सुकून चाहते हैं। अगर आपके पास कुछ करने को नहीं है, तो सबसे आसान मनोरंजन है खिड़की। महाद्वीपीय अमेरिका सुंदर है और कोई 2 राज्य एक जैसे नहीं हैं। कुछ रास्तों के नजारे वहां जाने की सबसे बड़ी वजह हैं। एमट्रैक यात्रा को बेहतर बनाने का आसान तरीका है खुद खाना लाना। एमट्रैक में कैफे कार्स और कुछ लंबी दूरी की ट्रेनों में पूर्ण भोजन सेवा मिलती है। आप मुझे अक्सर कैफे से चीजें खरीदते देखेंगे, क्योंकि मैं वहां की उपलब्ध चीजें दिखाना चाहता हूं, लेकिन असल में वहां विकल्प कम हैं और कीमतें भी खास नहीं हैं। ये ट्रेन और आप कब चढ़ते हैं, इस पर निर्भर करता है कि कैफे के घंटे सीमित हो सकते हैं। लंबी दूरी की ट्रेनों में डाइनिंग सर्विस अलग है, पर आपको तय मेन्यू और समय के अनुसार ही खाना मिलता है। तो लंबी यात्रा के लिए मैं सलाह दूंगा कि कम से कम अच्छे खासे स्नैक्स जरूर साथ लेकर चलें।
और अगर आप और भी ज्यादा तैयारी करना चाहते हैं तो एक छोटा कूलर लेकर आएं जिसमें आप अपनी पसंद की चीजें रख सकें। इसका मतलब ये नहीं कि कैफे का इस्तेमाल न करें, यह अच्छी सुविधा है, लेकिन खाना लाने से आप वहां की चीजों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहेंगे। ट्रेन यात्रा की खासियत है कि आप सीट तक सीमित नहीं रहते। आप उठ सकते हैं, टहल सकते हैं और अपने खून का संचार बनाए रख सकते हैं। लेकिन ताजी हवा में सांस लेना ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हर किसी को कभी कभी पड़ती है। लेकिन सवाल है कि असल में ट्रेन से कहां उतर सकते हैं। कुछ एम्ट्रैक मार्गों पर निर्धारित ठहराव होते हैं जहां यात्री उतर सकते हैं। ये ठहराव 10 से 15 मिनट के लिए होते हैं और पहले से घोषित किए जाते हैं। ये रखरखाव वाले लंबे ठहराव या धूम्रपान और पैर फैलाने के लिए तय किए गए ब्रेक हो सकते हैं। अलग अलग एम्ट्रैक मार्गों के लिए धूम्रपान और पैर फैलाने वाले ठहराव को ट्रैक करने वाली कई ऑनलाइन सूचियां उपलब्ध हैं जो यात्रा की योजना बनाते समय वास्तव में उपयोगी हो सकती हैं। पर ध्यान दें, हर ताजी हवा के लिए मिलने वाला ठहराव एक जैसा नहीं होता। कभी कभी ट्रेन सिर्फ कुछ मिनटों के लिए रुकती है और कभी कभी आप 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक रुके रह सकते हैं। लेकिन शेड्यूल में जो भी लिखा हो, क्रू से जरूर पूछें। अगर वे उतरने दें तो बाहर निकलें, पैर फैलाएं, हवा लें, लेकिन समय का ध्यान रखें और घोषणाओं को सुनें। और ये न मानें कि सिर्फ इसलिए कि ट्रेन रुकी हुई है आप कहीं भी घूम सकते हैं। ट्रेन आपके बिना भी जा सकती है और जाएगी। हमेशा याद रखें, आप खुद ट्रेन से उतरे थे, ट्रेन आपको छोड़कर नहीं गई थी। अगर आप स्लीपर में यात्रा कर रहे हैं या ट्रेन की भोजन सेवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ नकद पैसे लाने की भी सलाह दूंगा। आपको सैकड़ों डॉलर ले जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन टिप देने के लिए कुछ छोटे नोट रखना अच्छा रहता है। अगर आप स्लीपर में यात्रा कर रहे हैं तो आपके साथ एक अटेंडेंट हो सकता है जो पूरी यात्रा में आपकी मदद करेगा। आप भोजन सेवा के कर्मचारी, कैफे के कर्मचारी या ट्रेन के अन्य कर्मचारी से मिल सकते हैं जहां सेवा के अनुसार टिप दे सकते हैं। और भले ही पेमेंट सिस्टम अब काफी बेहतर हो गए हैं, लेकिन नगद पैसे होने से टिप देना आसान हो जाता है। इसके बावजूद टिप देना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है और यह पूरी तरह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। यह उन छोटी छोटी बातों में से एक है जिन्हें यात्रा से पहले भूल जाना आसान है। मुझे पता है कि मैंने भी ऐसा किया है और जब आप ट्रेन में होते हैं और आपके पास नकद नहीं होता तो ये काफी परेशान करने वाली बात होती है। तो अगर आप लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने बैग में थोड़ा नकद जरूर रख लें। हो सकता है आपको इसकी कभी जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़ी तो आप खुश होंगे कि आपने इसे साथ रखा। साथ ही कुछ ऐसे मौके भी आते हैं जब आपके पास थोड़ा अतिरिक्त नकद होना बहुत फायदेमंद साबित होता है, खासकर अगर आप सनसेट लिमिटेड ट्रेन में हैं और एल पासो में जुआनिता द बुरीटो लेडी से मिलते हैं। और आखिर में, अगर एक बात है जो आपको एम्ट्रैक लेने से पहले जरूर समझनी चाहिए तो वो है अपनी उम्मीदें काबू में रखें। आखिरकार एम्ट्रैक एक सार्वजनिक परिवहन सेवा है, कोई मानकीकृत उत्पाद नहीं। इसका मतलब है कि आपका अनुभव काफी हद तक बदल सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सी ट्रेन में सफर कर रहे हैं। आप असीला ले सकते हैं और एक शानदार अपेक्षाकृत प्रीमियम अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। आप नॉर्थ ईस्ट रीजनल ले सकते हैं और एक बिल्कुल ठीक ठाक काम चलाऊ सफर कर सकते हैं। आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में ऑब्जर्वेशन कार, डाइनिंग सर्विस और स्लीपर के साथ देश भर में कई दिनों की शानदार यात्रा कर सकते हैं। या आप पुराने डिब्बे में जा सकते हैं जहां औसत खाना, देर से प्रस्थान और खराब हालत की सीट मिलती है। लेकिन ये सारी अनुभव अभी भी एम्ट्रैक ही हैं। ये समझना जरूरी है क्योंकि लोग अक्सर एम्ट्रैक से उम्मीदें एयरलाइंस, लग्जरी रेलवे या अन्य एम्ट्रैक रूट के अनुभव के अनुसार रखते हैं। यहीं आपकी उम्मीदें परेशानी बन सकती हैं। ट्रेन के डब्बे, स्टेशन, सेवा, ऑनबोर्ड सुविधाएं और विश्वसनीयता, ये सब कुछ हर ट्रेन में अलग अलग होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एम्ट्रैक से यात्रा ना करें। मेरे कुछ सबसे पसंदीदा यात्रा अनुभव एम्ट्रैक पर ही हुए हैं। मैंने कुछ बेहद खराब अनुभव भी किए हैं और दोनों ही इस सफर का हिस्सा हैं। आप ऑब्जर्वेशन कार में बैठकर रॉकी पर्वतों को पार करते हुए सैकड़ों मील तक गुजरते नजारों को देखते देखते एक खूबसूरत दिन बिता सकते हैं। आप शहर के बाहर घंटों मालगाड़ी के निकल जाने का इंतजार कर सकते हैं। आप डाइनिंग कार में शानदार खाना खा सकते हैं या कैफे से $15 में कुछ ऐसा ले सकते हैं जिसका तुरंत पछतावा हो।
यही एमट्रैक है। ये सार्वजनिक परिवहन है। और एक बार जब आप ये समझ जाते हैं तो मुझे लगता है कि आप वास्तव में इस बात की सराहना कर सकते हैं कि एमट्रैक क्या अच्छा करता है, बिना उससे वो होने की उम्मीद किए जो वो है ही नहीं। आप बड़े देश में यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन ले रहे हैं। समझौते होंगे, देरी होगी, कुछ चीजें परफेक्ट नहीं होंगी, लेकिन जब सब कुछ एक साथ आता है तो कुछ ऐसा मिलता है जो हवाई जहाज नहीं दे सकता। आप आराम से बैठ सकते हैं, अपनी खिड़की के बाहर बदलते हुए नज़ारे देख सकते हैं, ट्रेन में घूम सकते हैं, दूसरे यात्रियों से मिल सकते हैं और सच में उस दूरी का अनुभव कर सकते हैं जो आप तय कर रहे हैं। इसी वजह से एमट्रैक यात्रा के लिए उपयुक्त है। तो ये वे 10 बातें हैं जो मुझे लगता है कि हर पहले बार एमट्रैक में यात्रा करने वाले यात्री को सवार होने से पहले जाननी चाहिए। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप ट्रेन से यात्रा करने की वास्तविकताओं के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहेंगे और उम्मीद है कि इसकी वजह से आपका अनुभव भी कहीं बेहतर होगा। अगर आप पहली एमट्रैक यात्रा की योजना बना रहे हैं तो मेरे पास लंबी दूरी की ट्रेनों, स्लीपर कैबिनों और देश के बेहतरीन रूट्स पर कई वीडियो हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी टिप्स उपयोगी लगी हो तो और भी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करने पर विचार करें। ये पूरी तरह से मुफ्त है और चैनल को सपोर्ट करने में वाकई मदद करता है। मैं अपने वफादार पेट्रियंस और मेंबर्स को दिल से धन्यवाद और सलाम देना चाहता हूं। आप सभी कमाल के हैं और आपकी अविश्वसनीय उदारता के लिए मैं बहुत आभारी हूं। अगर आप भी अपना नाम वीडियो में देखना चाहते हैं या चैनल को और भी तरीकों से सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। खैर, आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ सफर करने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।